एक ही वक्त, एक ही इलाका, बीच में दीवार, दो अलग अलग मंजर, एक इस पार तो दूसरा उस पार। 18 साल की कड़ी तपस्या के बाद विराट कोहली ट्रॉफी तो जीत गए, लेकिन अपने इस जीत के जुनून और पागलपन के चलते इंसानियत को पूरी तरह हार गए। आज की कहानी है आरसीबी की दर्दनाक जीत की। दर्दनाक इसलिए क्योंकि जो हुआ उसको टाला जा सकता था अगर सही समय पर ध्यान दिया जाता। तो विराट कोहली अपनी ट्रॉफी के जीत के पागलपन के चलते अपने 11 फैंस की जान की कीमत ट्रॉफी के कीमत से कम ही थी। दरअसल बात यह है कि आरसीबी के मैच जीतने के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में लोगों की भीड़ अचानक से बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ने लगी। आप लोग को तो ये लग रहा होगा कि ये तो आम बात है, ऐसा हर सेलिब्रिटी या फिर कोई भी नेशनल इवेंट होता है तो ये चीज़ें आम बात होती हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग इन स्पेशल इवेंट्स को मनाने के लिए अक्सर इकट्ठा हो जाया करते हैं। लेकिन बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए बड़े बड़े मैनेजमेंट्स भी किए जाते हैं, जिससे आम आदमी की भीड़ को आसानी से काबू किया जा सके और उनको बहुत आसानी से संभाला जा सके। लेकिन ये सवाल जब बेंगलुरु पुलिस से पूछा गया कि आपका मैनेजमेंट क्या कर रहा था इस समय पर, तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये जवाब आया कि पुलिस की तरफ से पूरी तैयारियां की गई थी। तो अब मेरा सवाल ये है कि जब पूरी तैयारियां थी, 11 लोग क्यों मरे? दरअसल 11 लोग एक फेक आंकड़ा है। सरकार कभी अपने आंकड़े सच्चाई नहीं बताती। हकीकत आंकड़े हमेशा बताए गए आंकड़ों से कई गुना ज़्यादा होते हैं। हर सरकार अपनी बदनामी बचाने के लिए 10% या उससे भी कम आंकड़े ही बताती है। टॉपिक पर वापस लौटते हैं। चिन्नास्वामी के बाहर जब भीड़ हद से ज़्यादा बढ़ गई तो भीड़ बेलगाम का घोड़ा हो गई, जिसकी लगाम किसी के हाथ में नहीं थी, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत ही शर्मसार बात है। लोगों की भीड़ में एक अलग ही पागलपन था। किसी को आरसीबी की जीतने की इतनी खुशी थी कि वह अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, तो किसी को विराट को देखने का पागलपन था। लेकिन ये पागलपन केवल फैंस में था, क्योंकि जब पगदड़ हुई, 11 लोग मरे, तो विराट को ट्रॉफी जीतने का पागलपन था, ना कि फैंस को देखने का। एक तरफ 11 लोग भीड़ में दबकर मर गए, दूसरी तरफ विराट और आरसीबी की टीम और स्पॉन्सर्स और काफ़ी सारे पॉलिटिशियन जश्न ऐसे मना रहे थे मानो कुछ हुआ ही ना हो। फाइनल मैच आरसीबी और किंग्स 11 पंजाब के बीच में हुआ था। काफ़ी ज़्यादातर लोग ये जानते थे कि दोनों ही टीम 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ, उससे लगभग 18 साल बाद तक अभी तक दोनों ही टीम कोई भी ट्रॉफी अपने घर नहीं ले जा पाई थी। इसलिए दोनों टीमों के फैंस काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे। स्पॉन्सर्स भी ये जानते थे कि भीड़ काफ़ी भारी मात्रा में आने वाली है, लेकिन स्पॉन्सर्स ने मैनेजमेंट से ज़्यादा अपने बड़े बड़े होर्डिंग्स, एडवर्टाइजमेंट्स, क्रिकेटर्स की बसों पर अपने ब्रांड का एड प्लेसमेंट और खिलाड़ियों की जर्सी पर अपने ब्रांड का लोगो बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि इनडायरेक्टली पैसा इन्हीं चीज़ों से आना था। भीड़ को मैनेज करने से कोई भी पैसा आने वाला नहीं था। इसलिए जब हादसा हुआ तो स्पॉन्सर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि ये तो हमारी जिम्मेदारी थी ही नहीं। ये बात 4 जून के शाम 5 से 6 बजे की है। कर्नाटका कैपिटल बेंगलुरु में जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है, वहाँ के बाहर की ये बात है, जहाँ पर आईपीएल फाइनल चल रहा था। जीत बड़ी थी, हम भी मानते हैं, लेकिन इतनी बड़ी थी कि आईपीएल के फैंस, आरसीबी के फैंस की तालियां जीत के नारे उन्हीं की चीखों में बदल गईं और अंदर ट्रॉफी के साथ जश्न चलता रहा। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। लोग विराट कोहली को किंग बोलते हैं, तो कहाँ गया किंग? ऐसा किंग जो ट्रॉफी मिलने के बाद अपनी प्रजा को ही भूल गया, जिसके दम पर वो आज इस मुकाम पर पहुंचा है। ऐसा किंग। लेकिन ये मंज़र कुछ और होता अगर किसी खिलाड़ी के परिवार वाले इस भगदड़ में दबकर मर गए होते या उनको कुछ हुआ होता, तो मंज़र कुछ और होता। एक तरफ हॉस्पिटल जाने के लिए गदर मची थी, दूसरी तरफ गद्दारों के जश्न रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गद्दार इसलिए क्योंकि जो देखने आए थे वो मेजॉरिटी ऑफ आरसीबी फैंस थे, जो 18 साल से आरसीबी के जीतने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जब जीत मिली तो आरसीबी ने
पिछवाड़ा ही दिखाया अपने फैंस को, क्योंकि आरसीबी ऐसे बोला जैसे इंसान अक्सर अपने साथियों को भूल जाया करते हैं। फिर एक बार अगर दोहराऊं तो 11 सिर्फ एक नंबर है। हकीकत आंकड़े न तुम जानते हो न हम जानते हैं। सरकार किसी की भी हो, मरता आम आदमी ही है, पागल भी आम आदमी ही है। क्योंकि आरसीबी जीते या किंग्स 11 पंजाब, तुम्हारे हाथ में घंटा कुछ नहीं आने वाला। पैसा लेके विराट जाएगा, आरसीबी जाएगी, पॉलिटिशियंस जाएंगे, स्टेडियम मैनेजमेंट जाएगा, स्टेडियम का ओनर जाएगा, आईसीसी, बीसीसीआई, सबको पैसा मिलेगा, ब्रॉडकास्टर पैसा लेके जाएगा, स्पॉन्सर अपना फ़ायदा निकाल के जाएगा, और तुम्हारे हाथ में क्या आएगा? बाबा जी का घंटा। जब तुम्हें कुछ मिलना ही नहीं है तो इतना पागलपन किस लिए? वाई? तुम अपने ज़रा से फ़ायदे के लिए अपना परिवार या अपने फ्रेंड्स या XYZ सब छोड़ने को तैयार रहते हो अपने कुछ बहुत छोटे से फ़ायदे के लिए। लेकिन इधर आदमियों ने जान गंवा दी जहाँ उनका कोई फ़ायदा ही नहीं था। मंदिर में मरते तो स्वर्ग जाते, लेकिन स्टेडियम के बाहर आदमियों के जूते चप्पलों में दबकर मरे हो। खुद सोचो कहाँ जाओगे। बात इधर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि जश्न के दौरान पॉलिटिशियंस भी प्रेजेंट थे जो अपना रुतबा, अपना नाम, अपनी सरकार की तारीफ़ बताने में व्यस्त थे। 11 लोग मरने के बावजूद सब ट्रॉफ़ी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। ट्रॉफ़ी को पहली बार जीतने के पीछे की कहानियाँ बताने में व्यस्त थे। ट्रॉफ़ी तो आती जाती रहती है ना, आज इनके पास, कल उनके पास, परसों किसी और के पास, लेकिन जो 11 जाने गई हैं वापस आ जाएंगी। भगदड़ से रिलेटेड जब इन लोगों से सवाल पूछे गए तो भगदड़ के बाद पॉलिटिशियंस अपना पल्ला झाड़ के दूर हो गए, खिलाड़ी अपना, और आईपीएल के चेयरमैन ने तो हद ही कर दी, कह डाला कि हमारा तो इवेंट ही नहीं था। ये सारी चीज़ें पुलिस डिपार्टमेंट के अंडर थीं। मतलब जनाब को कुछ पता ही नहीं था कि भीड़ जैसा कुछ होता भी है। तो एक सवाल ये भी आता है, क्या इससे पहले इतना बड़ा क्राउड कभी नहीं देखा गया? ऐसी बात नहीं है। 1983 में जब भारत पहली बार वर्ल्ड कप जीता तब कितना क्राउड था? 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता तब भी क्राउड था। कहा जाए तो इससे ज़्यादा क्राउड था, क्योंकि वो एक पूरे देश की बात थी, ये एक पर्टिकुलर स्टेट की बात है। लेकिन इंतज़ामात भी थे। जब इंतज़ाम करने ही नहीं थे इनको तो बुलाया क्यों था? मरने के लिए? इतना सब होने के बाद भी काफ़ी लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि क्राउड, भगदड़, 11 मौतें, इन सब का सेलिब्रेशन से क्या ताल्लुक़ है? तो उन सब लोगों को अंत में मेरा एक ही जवाब है कि अगर तुम्हारे घर का कोई होता तो तब भी ये सवाल पूछते तुम।